तो देखिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग पढ़ते हैं स्टेशनरी चार्जेस के बारे में। स्टेशनरी चार्जेस मीन्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे चार्जेस का कोई मोशन नहीं हो और यहाँ हम चार्जेस की वजह से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके पोटेंशियल फील्ड एक्सेट्रा, इसकी बात हम लोग करते हैं। नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, जिसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एंड ज़्यादातर इंटरेक्शन हमारा जो डे टू डे लाइफ में है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से है। जिससे हम बैठते हैं, हम चलते हैं, लिखते हैं, हमारा टोटल केमिकल रिएक्शंस है, बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, दे ऑल आर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का जो ओरिजिन है स्टार्ट होता है सबसे पहले फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं या वूलन क्लॉथ को अंबर से रब करते हैं, तो देखते ये हैं कि सिल्क क्लॉथ एंड ग्लास रॉड दोनों में अलग से इंडिविजुअली न्यूट्रल पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। ये भी एक दूसरे को ऑफ कोर्स अट्रैक्ट करने लगते हैं। वूलन क्लॉथ एंड अंबर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रब किए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ऑफ कोर्स ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, न्यूट्रल बॉडीज को भी अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो लोगों ने कहा कि ऑफ कोर्स इनके ऊपर एक एंटिटी डेवलप कर जाती है जिसको हम लोग कहते हैं चार्ज, और इस चार्ज की वजह से ये दोनों अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं और न्यूट्रल बॉडीज को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी पे, जैसे मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो चार्ज भी किसी बॉडी की, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी स्टार्ट अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग ईच अदर। तो जिस एंटिटीज की वजह से, जिस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, हम उसको चार्ज कहते हैं। एक्चुअली जब वूलन क्लॉथ और अंबर को रब किया गया था, तो अंबर पे एक पर्टिकुलर ढंग का चार्ज डेवलप किया था। अंबर पे आज अगर हम लोग उसको जानेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज था। अंबर को इलेक्ट्रम कहते हैं, और उसी इलेक्ट्रम से फिर वो इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ। तो ये जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन आया वो अंबर की वजह से। अंबर को बेसिकली हम लोग शुरू में ग्रीक में कहा करते थे इलेक्ट्रम। सो इलेक्ट्रम से ये वर्ड आया, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के ओरिजिन का मामला है। हम लोगों ने बाद में एक्सपेरिमेंटली देखा कि 2 तरह के चार्जेस हैं। जैसे ग्लास रॉड पे जो चार्ज डेवलप किया और सिल्क क्लॉथ पे जो चार्ज डेवलप किया, दोनों अलग अलग थे। ग्लास रॉड पे जो चार्ज डेवलप किया बाद में पॉजिटिव चार्ज कहा गया, सिल्क रॉड पे जो आया, सिल्क के कपड़े पे जो आया वो नेगेटिव चार्ज हुआ। वूलन क्लॉथ पे जो आया वो पॉजिटिव हुआ, अंबर पे जो आया वो नेगेटिव हुआ। शुरू में पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम विट्रस और रेसुरस था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कहा, विट्रस को पॉजिटिव चार्ज और रेसुरस को नेगेटिवली चार्ज कर दिया। तो हम लोग फिलहाल ये जान गए कि 2 तरह के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चार्ज के मामले में हम लोगों ने थोड़ी सी बात जानी
कि ये चार्ज दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, डिसिमिलर चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने थोड़ा सा चार्ज को डिफाइन किया। अब एक्चुअली हुआ क्या था यहाँ पे, पहले तो लोगों ने उतना ऑफ कोर्स क्लियरली चीज़ों को नहीं देखा। अब हम लोग चूंकि थोड़ी बहुत चीज़ों को समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर वे में समझते हैं कि सपोज मान लिया जाए कि दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं, तो रब करने से हीट डेवलप करता है, और हीट जब डेवलप करता है तो किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सर्टेन एनर्जी चाहिए। जिसको कम एनर्जी चाहिए उससे इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब वूलन क्लॉथ और अंबर को हमने रब किया तो वूलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अंबर पे हो गया, तो अंबर नेगेटिवली चार्ज हो गया एंड वूलन क्लॉथ पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन की वजह से, ये फ्रिक्शन की वजह से जो चार्जिंग हुई वहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर चला जाता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव कर देते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करती है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। ये अलग बात है कि बाद में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन के अलावा भी एक पार्टिकल होता है जिसको प्रोटॉन कहते हैं, और प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के चार्ज का नेचर नेगेटिवली है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन फिलहाल यहाँ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में इट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स जो बॉडी को चार्ज करता है। इसलिए अगर मान लिया जाए कि ये तीन आइडेंटिकल बॉडी हैं और इस तीन आइडेंटिकल बॉडी को मान लीजिए हमने चार्ज किया, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। ये अगर बॉडी हमारी ए नेगेटिवली चार्ज है, बॉडी बी ऑफ कोर्स पॉजिटिवली चार्ज है और बॉडी सी हमारा न्यूट्रल है, बॉडी सी न्यूट्रल है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पे यहाँ ए पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है यानी एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ सी, और सबसे कम मास होगा ऑफ कोर्स आपके बी का, क्योंकि बी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक तराजू लेके तौलिए और यू कैन गेट, ऐसा मामला नहीं है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम ये कह सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है उस पे इलेक्ट्रॉन चूंकि गया है, वहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, इसलिए वो थोड़ा सा स्लाइटली मास में बढ़ जाता है। पॉजिटिव चार्ज से हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और न्यूट्रल पे इस तरह का कोई मामला नहीं होता है। तो फिलहाल हम लोगों ने चार्ज को समझा। अब देखिए, हम किसी बॉडी को अगर चार्ज करने की बात करेंगे तो एक प्रोसेस है इंडक्शन। ये इंडक्शन का प्रोसेस ये होता है कि मान लिया जाए कि ये बॉडी आपको पॉजिटिवली चार्ज है, ये बॉडी आपको क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज है, ये चार्ज इस पर पॉजिटिव है। ये बॉडी न्यूट्रल है, तो जो बॉडी न्यूट्रल है हम लोग कह सकते हैं कि उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। ऐसे भी आजकल हम लोग चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा समझते हैं तो हम लोग कह देते हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये सब बात हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत बात हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और किसी न्यूट्रल बॉडी में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों उसमें अगर बराबर होगा, अब ये अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इस न्यूट्रल बॉडी के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज को उधर रिपेल कर देगा। जाहिर सी बात है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे के नजदीक हैं और ये पॉजिटिव और पॉजिटिव दूर है, तो रिपल्सिव का फोर्स एट्रैक्टिव फोर्सेस से
कमजोर पड़ जाता है। फोर्सेस दो चार्ज के बीच बाद में कूलम्ब्स लॉ में मैं बताऊंगा कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है दूर होने की वजह से कम हो जाएगा और अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के ज्यादा होने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो हालांकि देखिए ये जो आपका था ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रल बॉडी था, लेकिन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं। तो बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इंडक्शन से देखिए हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये दो बॉडी है, इसको एक इंसुलेटेड स्टैंड पे मैंने रख दिया, इंसुलेटेड स्टैंड पे रख देते हैं। यहां हमने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लाया, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर यहां देखेंगे कि यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पूरे सिस्टम का, दोनों एक दूसरे को टच करें और इधर की तरफ आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव रहेंगे। इसको थोड़ा सा फिर हम लोग ऐसे करते हैं कि ये बॉडी ठीक रहती है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। इसको आप यहाँ रखे रहिए, मूव नहीं कीजिए और इन दोनों को स्लाइटली अब एक दूसरे से अलग कर दीजिए। तो एक दूसरे से स्लाइटली अगर अलग कर देते हैं थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि इसका नेगेटिव चार्ज इधर हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ हो जाएगा। अब अगर आप इसको हटा लेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर इनको दूर दूर करते हैं, अगर ये नजदीक है तो इधर होगा नेगेटिव चार्ज और इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वजह से इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये हट गया और फाइनली जब इन दोनों को दूर दूर कर देंगे आप, तो जैसे ही डिस्टेंस इनका बढ़ जाएगा तो ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें टोटल नेगेटिव फैल जाएगा और इसमें जो भी पॉजिटिव चार्ज था ये पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन की वजह से हम लोग इस तरीके से बॉडी को चार्ज कर देते हैं। तो दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एक बॉडी है, इसको पॉजिटिव चार्ज करना है, आपको मान लीजिए इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो पॉजिटिवली चार्ज अगर करना है इस बॉडी को, तो यहाँ आप यहाँ एक नेगेटिव चार्ज ला दीजिए और जैसे ही यहाँ नेगेटिव चार्ज आप ला देते हैं, इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। So there is no problem। इधर आपका पॉजिटिव और इधर आपका नेगेटिव आ जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव के बाद अब दूसरा काम ये कीजिए कि इसको ऐसे ही रखिए, ये यहाँ पे आपने इसको रॉड को रखा है जैसे पहले था वो, ये आपका पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, इसको अर्थ कर दीजिए। जैसे ही अर्थ कीजिएगा ये नेगेटिव चार्ज आपका उड़ जाएगा और नेगेटिव चार्ज जब चला जाएगा तो इसी कंडीशन ऐसी हो जाएगी, ये कंडीशन में आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये इस कंडीशन में आ जाएगा। ये अभी इसको आप रखे हुए और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये अर्थ है। टोटल अर्थिंग में इस प्रोसेस से यहाँ जब आप आए तो टोटल नेगेटिव चार्ज अर्थ को चला जाएगा।
तो अर्थ से आप कह सकते हैं कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ में चले जाएंगे। और फाइनली अब आप अगर इसको हटा दीजिए, अब अगर इसको आप हटा दीजिएगा तो हट जाने के बाद ये आपका ऐसा हो जाएगा। ये दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 4। ये प्रोसेस हो जाएगा और यहाँ आप कर सकते हैं कि एज ए होल इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। ये पहले वाले प्रोसेस का था, इसको जैसा नजदीक यहाँ कर देंगे। ये तो ये इसकी हालत हो जाएगी। फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस में तो मैं इस प्रोसेस को फिर से दोनों को बता दूं। ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है, यहां देखिए आपने पॉजिटिव चार्ज ला दिया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आया, इसने नेगेटिव चार्ज इधर ले लिया और पॉजिटिव को इधर रिपेल कर दिया, जो अपना यूजुअल लॉज ऑफ अट्रैक्शन है। आप इसको रखे हुए स्लाइटली दोनों को स्लाइटली हटा दीजिए। स्लाइटली हटा दीजिएगा तो हटाने के बाद ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव रहेगा। देयर इज नो प्रॉब्लम। ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते, इसने इसको बांध रखा है। अब जैसे इसको हटाइएगा ये आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर जब दोनों को दूर दूर कीजिएगा तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज दोनों ऑफ कोर्स अलग अलग हो जाएंगे। और इस तरीके से हमने बॉडी को चार्ज कर दिया इंडक्शन से। यहाँ इंडक्शन से बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना था, तो मैंने एज ए होल नेगेटिव चार्ज लाया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ ये है पॉजिटिव और नेगेटिव, अर्थ जब करेंगे तो अर्थ करने के बाद ये चार्ज जाना शुरू होगा, स्टार्ट ये जाना शुरू हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली ये यही है, ये पॉजिटिव है। कुछ देर के बाद सारे के सारे चार्ज, ये जब अर्थ किया था तब का कंडीशन है, थोड़ी देर के बाद सारे नेगेटिव चार्ज बाहर चले जाएंगे। थोड़ी देर के बाद आफ्टर सेकेंड टाइम ये सब चले जाएंगे एंड फिर इसको हटाइएगा तो ये टोटल पॉजिटिव चार्जेस पे आ जाएगा। तो हमने चार्जेस को इस तरीके से दिखाया कि हम लोग किसी बॉडी को इंडक्शन से कैसे चार्ज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि चार्जेस का जो मामला है, चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं। तो ऑलरेडी हमने चार्ज को डिफाइन किया था कि ये किसी बॉडी की माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी स्टार्ट अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग ईच अदर, अनलाइक ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ मास की वजह से होता है और ये सिर्फ आपका अट्रैक्टिव होता है। इलेक्ट्रिकल फोर्सेस में ऑफ कोर्स ये अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस ऑफ कोर्स अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन हम लोग चार्ज को डिफाइन करते हैं उसके प्रॉपर्टीज से। पहली जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो उसको हम लोग कहते हैं कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी, चार्जेस आर डिफाइंड ड्यू टू देयर एडिटिव प्रॉपर्टीज। ये सब आप लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो एडिटिव का मतलब हम लोग सीधे सीधे चार्ज को जोड़ देते हैं। 2 कूलम प्लस 3 कूलम इज इक्वल टू 5 कूलम एंड 4 कूलम माइनस 3 कूलम इज 1 कूलम and 3 coulomb plus 4 coulomb is always 7 coulomb। तो इसका एडिशन जो होता है वो स्केलर एडिशन होता है। चार्जेस आर एडेड स्केलरली, चार्ज को हम लोग स्केलरली ऐड करते हैं, इसका वेक्टर एडिशन नहीं होता है। 3 + 4 अगर वेक्टोरियली हम लोग जोड़े तो 1 और 7 के बीच कुछ भी हो सकता है। इट मे बी 1, इट मे बी 3, इट मे बी 5। लेकिन अगर 3 और 4 को हम लोग स्केलर एडिशन में लेंगे तो स्केलर एडिशन में हमेशा हमारा जो चार्जेस है वो 3 + 4
7 ही होगा। तो चार्जेस ऑफ कोर्स एडिटिव नेचर के हैं। एक चार्ज को दूसरे चार्ज से अगर हम जोड़ेंगे तो सिंपल जो स्केलर एडिशन है उसी स्केलर एडिशन की बात करते हैं। 3 + 4 is always 7 and of course 4 - 3 coulomb is always 1। तो ये तो बड़ा सिंपल सा ऑफ कोर्स रूल है चार्जेस को डिफाइन करने का। इसका इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मतलब होता है डिस्क्रीटनेस। इसका मतलब ये होता है कि किसी बॉडी पर चार्ज का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। चार्जेस के जो वैल्यू हैं वो स्पेसिफिक वैल्यू होगा। तो क्वांटाइजेशन में कहता ये है कि अगर ये बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, इससे चार्ज को ट्रांसफर किया तो इस बॉडी पे हो या इस बॉडी पे चार्ज का वैल्यू जब भी होगा तो ±n होगा, जहां n इज सम इंटीजर। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, charge from one body to another can be transferred which is integral multiple of charge on one electron। और 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ Charges can be transferred from one body to another body which is integral multiple of charge on one electron। That is called quantization। Quantization। Charge can be transferred from one body to another body which is integral multiple of charge on one electron। तो आप अगर यहां से कहेंगे तो ये जो चार्ज आपका है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। 3.2 × 10⁻⁻⁹ कूलम का चार्ज भी ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने कहा 4 × 10⁹ कूलम के चार्ज की बात, तो सर इसको अगर हम n लिखते हैं तो n का वैल्यू आता है 4 × 10⁻⁹ 1.6 × 10⁻⁹। It is of course 5/2 और 5/2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कभी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल और हम इलेक्ट्रॉन को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज का ट्रांसफर दूसरे बॉडी पे नहीं हो सकता है। तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल यही कहता है। अब एक बात आती है, एक एंटिटी होती है क्वार्क, जिससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने होते हैं, उस पर हम लोग अभी डिटेल बात नहीं करेंगे। तो क्वार्क पे चार्जेस होता है E/3 का। क्वार्क पे चार्ज होता है E/3 का। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर क्वार्क का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो जाए तो व्हाट विल हैपन टू क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल के हेल्प पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सिर्फ यूनिट ऑफ क्वांटाइजेशन बदल जाएगा। अब हम लोग ये कहेंगे कि चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हिच इज integral multiple of charge on one quark, that is n multiplied by E/3, where n is some integer। तो क्वार्क के ऑफ कोर्स चार्ज की वजह से क्वांटाइजेशन के हेल्प पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट ऑफ क्वांटाइजेशन बदल जाएगा। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हिच इज integral multiple of charge on one quark। So this is quantization principle। तो क्वांटाइजेशन क्लियर होगा आपको। अब तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि नेचर में जो चार्जेस हैं वो कंजर्व हैं। चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट इट डिस्ट्रॉय, इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता। चार्ज क्रिएट होगा, चार्ज डिस्ट्रॉय भी होगा, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट होगा।
और जितना पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रॉय होगा उतना नेगेटिव चार्ज भी डिस्ट्रॉय होगा। जैसे मान लीजिए एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसमें न्यूट्रॉन ब्रेक करता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो यहां पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहां भी देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके कोई चार्ज नहीं है, यहां भी चार्ज कंजर्व हो गया। फिर न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटॉन टूटता है, न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। यहां एक पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए यहां भी एक पॉजिटिव चार्ज है। LHS और RHS में चार्जेस का अमाउंट सेम है, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, मैंने आपको बताया कि गामा रे फोटोन है, इसकी एनर्जी है 1.02 मेव। अगर ये न्यूक्लियस के पास से गुजर जाता है, then it will splits up into a particle called electron and positron। तो ये पेयर प्रोडक्शन कहलाता है, इसको कहते हैं हम लोग पेयर प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये आपका हो जाता है, क्योंकि गामा रे फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं था, ये जब ब्रेकअप करता है तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। तो पेयर प्रोडक्शन ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन अगर मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे और दो गामा रे फोटोन मिलते हैं। तो जब दो गामा रे फोटोन मिलेंगे, यहां पे जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज, overall charge is zero, इधर भी overall charge is zero। So pair production and pair annihilation are the best example of conservation of charge। और उसके बाद जो important है उसको हम लोग कहते हैं invariance of charge। invariance of charge का मतलब ये हुआ कि सपोज हम किसी इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है और फिर वही इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है, तो मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। उसको हम लोग 11th में पढ़ा है, m is equal to m0 1 minus v square c square root under। This is the moving mass of electron, this is the stationary mass of electron, this is the velocity of electron and c is the velocity of light। तो जैसे जैसे किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, उसकी मास भी बढ़ती है, उसका लेंथ भी चेंज करता है, इवन टाइम भी ऑफ कोर्स वेरिएंट है। तो मास, लेंथ एंड टाइम ये हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ेंगे, ये वेरिएंट है। लेकिन चार्जेस ऑफ कोर्स, अगर इलेक्ट्रॉन को मैंने मूव करा दिया और एक इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है तो दोनों का चार्ज सेम होगा, वो इनवेरिएंट है। इट डजंट डिपेंड ऑन ऑफ कोर्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो हम लोग कहते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट वेयर मास, लेंथ एंड टाइम आर वेरिएंट। इसलिए अगर हम किसी स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन को ले लें और एक मूविंग इलेक्ट्रॉन को ले लें और इसके स्पेसिफिक चार्ज की बात करें, स्पेसिफिक चार्ज होता है E/m। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? E/m। दोनों के चार्ज का वैल्यू सेम है, स्पेसिफिक चार्ज। तो दोनों के चार्ज का वैल्यू अगर सेम है और मूविंग मास जो है, मूविंग मास की खूबी क्या है कि ये ऑफ कोर्स जब वो मूव कर रहा है तो बड़ा है इन कंपैरिजन टू कि जब वो स्टेशनरी है। तो हम चूंकि ये बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि em0 इज ग्रेटर देन E/m, यानी स्पेसिफिक चार्ज ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। दिस इज ऑफ कोर्स योर invariance of charge। that means कि charge does not depend on frame of reference unlike length, mass and time। तो ये मैंने आपको बताया चार्ज की प्रॉपर्टीज, जिसमें मैंने आपको कहा कि चार्जेस एडिटिव हैं। चार्ज का जो ऑफ कोर्स कंजर्वेशन होता है नेचर में, नाइदर चार्ज कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। उसके बाद मैंने